গত 22 তারিখ পেহেলগাঁও হামলার প্রেক্ষিতে মে মাসের 7 তারিখ অপারেশন সিন্দুর শুরু হয় এবং 3 দিনের পরে সেটা বন্ধ হয়। উদ্বেগের সঙ্গে আমরা লক্ষ্য করছি যে এই অপারেশন সিন্দুর তার কৃতিত্ব নেওয়ার জন্য ভারতীয় জনতা পার্টি পলিটিক্যাল লাভালাভের জন্য এটাকে এখন নোংরা রাজনীতি হিসেবে তারা ঢাল হিসেবে তারা ব্যবহার করতে চাইছে। বহু বছর বাদে প্রথম সারা দেশের মানুষ, প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল একটা জায়গায় এসে পাকিস্তান কর্তৃক যে টেররিস্ট অ্যাটাক ভারতবর্ষের আত্মার উপর বারবার আঘাত করছে, তার বিরুদ্ধে একটা সমুচিত জবাব তারা চাইছে। এই প্রসঙ্গে বেশ কিছু প্রশ্ন যেহেতু মেইনস্ট্রিম মিডিয়া করছেন না, স্বাভাবিকভাবেই একজন ভারতীয় দেশ প্রেমে ভরপুর একজন নাগরিক হিসেবে আমাদের কিছু প্রশ্ন আমরা করতে চাইছি আপনার মাধ্যমে দেশের সরকারের কাছে। এর জবাব আমরা অন্ধভক্তদের কাছ থেকে চাই না, এর জবাব চাই ভারত সরকারের কাছ থেকে। मेरा पहला सवाल, क्या भारत सरकार के पास जानकारी नहीं था कि उग्रवादी हमला जम्मू एंड कश्मीर में होने जा रहा है? इंडियन एक्सप्रेस एक संवाद शायद आपने भी देखा होगा, जिसका जिक्र ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष ने भी कहा कि प्रधानमंत्री का प्रोग्राम जम्मू एंड कश्मीर में एक रेलवे उद्घाटन का एक प्रोग्राम था, उसको कैंसिल कर दिया। ये जानकारी के बाद, इंटेलिजेंस के जानकारी के बाद प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम कैंसिल हुआ। तब यह जानकारी रहने के बाद कैसे ये हमला हुआ पहलगांव में, सबसे बड़ा सवाल तो यही था। भारत सरकार ने मानी ऑल पार्टी मीटिंग में, जहां पे प्रधानमंत्री मौजूद नहीं थे, कि बहुत बड़ा चूक हुआ। अगर चूक हुआ है तो इसका जिम्मेदारी किसके पास? भारत सरकार और पार्टी मीटिंग के बाद जो प्रेस वार्ता में बयान दिया किरण रिजिजू ने, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हाँ, हमसे बहुत बड़ा चूक हुआ है। तो कोई ना कोई तो जिम्मेवार लेना हो। किसी ने आगे आके जिम्मेवारी ले ली। तो हम प्रधानमंत्री से सवाल ये पूछते हैं, जहां तक आपका ये फेलियर है, उसके लिए कोई ठोस कदम क्या आप उठाएंगे? दूसरा सवाल, ऑल पार्टी मीटिंग में आपने क्यों देशवासियों को गुमराह किया कि जहां पे ये पहलगांव वाला जगह परमिशन नहीं था, पुलिस ने परमिशन नहीं दिया,
कोई परमिशन तो नहीं चाहिए। लोग यहां जाते 2020 साल में, मैं भी गया, कोई परमिशन का कोई जरूरत नहीं है। तो ये गुमराह करने का ऑल पार्टी मीटिंग में ये झूठ बात क्यों कह रहे हैं? तीसरा सवाल, 7 तारीख को जब देशवासी 22 तारीख के घटना पे बोल रहा था, कुछ एक्शन चाह रहा था, अपने ऑपरेशन सिंदूर आर्म फोर्सेस ने की। बहुत सारे ठिकाने पे जहां पे उग्रवाद का ठिकाना हो, बहुत प्रिसाइज अटैक किया इंडियन आर्म फोर्सेस। हम बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन अचानक क्या घटना घटी जब पाकिस्तान घुटने पे आ रहा था, जब पाकिस्तान के पास और कोई विकल्प नहीं था, जब पाकिस्तान नील डाउन करने वाला था, तो ट्रंप के कहने पे कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन के बिना अपने सीज फायर का प्रस्ताव को स्वीकारा। ये 7 तारीख को टेररिस्ट आक्रमण के बाद टेररिस्ट खत्म करने के नाम पे हुआ ये हमला, ये टारगेट ओरिएंटेड अटैक। और अंत किससे हुआ? अंत हुआ ट्रेड के नाम पे। मेरा सवाल यह है, आपने तो कहा कि जो आतंकवाद ये हमला 22 तारीख को किया, उसको चुन चुन के आप मारेंगे। सिर्फ ये नहीं, पर्दे के पीछे, बिहार में आपने कहा, जो पर्दे के पीछे इनका मदद करते हैं, सहायता करते हैं, उन पे भी आप कार्रवाई करेंगे। हमारा यह सवाल है, हाफिज मोहम्मद सईद, मसूद अजहर, सईद सलाउद्दीन, जकीरुर रहमान लकीर, साजिद मीर, दाऊद इब्राहिम, रियाज भटकल जैसे उग्रवाद जो भारत के आत्मा पे बारंबार आक्रमण कर रहे हैं टेररिस्ट तरह, क्या आपने उनको ऊपर कोई कार्रवाई की? क्या आपने उनको चुन चुन के मारा? यही तो छुपा रुस्तम है जो पीछे से खेलता है। तो अचानक से जब इंडियन आर्म फोर्सेस पूरा पाकिस्तान फौज को घुटने पे ला रहा था, अब अचानक क्यों ये अटैक बंद करवाने का सोचा? और वो भी ट्रंप के कहने पर। ट्रंप कौन होता है? डोनाल्ड ट्रंप, इंडिया के वार रुकवाने में। कि आपको पर्दे के पीछे क्या चल रहा है? भारत देश कौन सा विमान खरीदेगा वो ट्रंप बताते हैं बिना पूछे भारत सरकार से। इंडियन पेट्रोल कहां से खरीदेगा वो पूछते हैं बिना पूछे भारत सरकार से। ट्रेड कितना % टैरिफ भारत सरकार लगाएगा या वो तय करते हैं। अभी युद्ध या जो टेररिस्ट टारगेट अटैक है वो भी बंद करवाने का डिसीजन ट्रंप साहब लेते हैं। तो आप किस लिए? और आपने ये सीज फायर के बाद जब आपका भाषण हुआ उसमें एक दफे भी अपने अमेरिका और ट्रंप का या वाइस प्रेसिडेंट का
या यूएस स्टेट सेक्रेटरी का उनका जिक्र नहीं किया, जो एक्स में, जो बहुत सारे प्रेस मीट में ट्रंप साहब का वार्तालाप, उसका खंडन नहीं किया। क्या ये देश के, हम इंडियन के ऊपर, हमारा स्वाधीनता के ऊपर आघात नहीं है क्या? ये चोट नहीं है क्या? Is it not an attack on our self-ego and respect of the Indians? You have preferred to remain a silent spectator. जब पूछा गया, ये पहले मतलब हुआ कि जानकारी, सही मायने में जानकारी प्राप्त नहीं हो पा रहा। पहले तो कारगिल युद्ध में भी कितना जवान शहीद हुआ, कितना हमारा तोप नष्ट हुआ, कितना एयर को नष्ट किया गया। सब कारगिल युद्ध में भी ये सब डे टू डे हमको इंफॉर्मेशन मिलता था। पश्चिमी दुनिया में हर एक अखबार में एक राफेल, एक MiG-29, एक Su-30 गिराने की बात हो रहे, हम इसका विरोध नहीं कर पा रहे। आप ऑल पार्टी मीटिंग का मांग कांग्रेस ने रखा है, फिर से अपने सीज फेयर के समय आपने ऑल पार्टी मीटिंग क्यों नहीं बुलाया? हमारे ये लोग भी बार बार बोल रहे हैं कि आप मीटिंग बुलाओ, पार्लियामेंट बुलाओ, बातचीत करते हैं। आपके पास ये हिम्मत नहीं है क्या सच को सामना करने में? ये जो पाकिस्तान को घुटने में लाना, या आप तो पहले, इससे पहले चुनाव में, पिछले चुनाव में, 2024 वाले चुनाव में मैं दिखा सकता हूं, बार बार योगी आदित्यनाथ, यूपी के मुख्यमंत्री, बार बार ये बोला करते थे कि आपको पाकिस्तान पीओके चाहिए कि नहीं? अगर पीओके चाहिए तो मोदी जी को वोट दीजिए। हर एक चुनाव क्षेत्र में, हर एक मीटिंग में इन्होंने ये बात दोहराया कि भाई और बहनों, आपको पीओके चाहिए है तो प्रधानमंत्री जी को वोट दीजिए, मोदी साहब को वोट दीजिए। मैं आज एक भारतीय होने के नाते ये पूछना चाहता हूं, इस मौके को क्यों हम गवाए? बहुत बड़ा मौका था हमारे पास, हमारा डिप्लोमेसी फेल हुआ। आप बताइए प्रधानमंत्री जी, देश भर बहुत सारे कंट्री ये उग्रवाद हमला का निंदा की, लेकिन जब आपने अटैक किया ऑपरेशन सिंदूर, ये युद्ध है, तब आपके साथ कौन सा देश खड़ा था? पाकिस्तान के साथ तो खुल्लम खुल्ला चाइना खड़ा थे, अजरबैजान खड़े थे, टर्की खड़े थे। अब बताइए, आपका दोस्त आपके साथ खड़े थे कि नहीं इस युद्ध में? एक भी कंट्री खुल्लम खुल्ले इंडिया का साथ है, जिक्र कीजिए, बोलिएगा मेरे को, हम जानना चाहते हैं। इसका मतलब आपका डिप्लोमेसी बिल्कुल फेल है, आपका फॉरेन पॉलिसी फेल है। हमारा पड़ोसी देश जो एक समय भारत की तरफ झुका था, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, सब भारत के खिलाफ है। ये कौन सा डिप्लोमेटिक और फॉरेन पॉलिसी आप लोग चला रहे हैं कि कोई भी देश आपके संग खड़े नहीं होते? हम तो युद्ध 3 दिन और 3 दिन और चाहिए था। पाकिस्तान 71 वाला स्थिति दोबारा पैदा होता। हाँ, आर्म फोर्सेस, जो स्पेसिफिक टारगेट आर्म फोर्सेस ने अटैक की, देशवासी उन पर गर्व है, लेकिन साथ साथ देशवासी हताश है कि आप जैसा कायर प्रधानमंत्री
वर्ल्ड मॉनेटरी फंड को इस युद्ध के समय WMF वर्ल्ड मॉनेटरी फंड ने जो $2.4 बिलियन का मदद पाकिस्तान को की, इसको आप 1 हफ्ते या 10 दिन टाल नहीं पाए। आपके साथ कोई खड़ा नहीं था, आप अकेले वोट एक्सटेंड किया है। ये कौन सा डिप्लोमेसी चला रहे हो कि भारत के साथ कोई मित्र नहीं है? आपका क्वाड का क्या हुआ? जो चाइना के मदद से ये पाकिस्तान जो कर रहे हैं, आपने चाइना का जिक्र भी एक दफे नहीं किया। हिम्मत चाहिए। राहुल गांधी तो पार्लियामेंट में खड़े होकर बोलता है पाकिस्तानी चाइनीज और मेन थ्रेट, और ये युद्ध और जो भी अटैक होगा आने वाले दिन में, ये कन्वेंशनल वार की तरफ नहीं होगा। इसलिए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्निकलिटीज पे जोर दिया था राहुल गांधी जी ने। लेकिन आप सब उस वक्त मजाक किया था राहुल गांधी जी का। आज वही हकीकत, वही सच के उभर के आ रहे हैं। सारे देश, पूरे देश में ये मॉकड्रिल, लाइट ऑफ, ये सनसनी, ये हाइप, किस कारण? वही बाद में आपको वोट से मतलब है ना, आपको वोट का राजनीति करना है ना। इसलिए ये हाइप आपने करवाया, पीछे क्यों हटा? टेररिज्म खत्म करने के लिए निकले थे आप, बड़ा बड़ा भाषण दिया। आपका डिफेंस मिनिस्टर ने कहा जो भारतवासी चाहते हैं वही हम करेंगे। तो हम चाहते पीओके, हम चाहते ये जो उग्रवाद का मेन माथा है उनको खत्म किया क्या? तो कुछ ठिकानों पे टारगेटेड निशाना करके, ध्वस्त करके, अब क्या आप दिखाना चाहते हो? इसलिए तो मैंने कहा वी आर प्राउड ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेस, बट अनफॉर्चुनेटली वी हैव ए टिमिड प्राइम मिनिस्टर हु डजंट आंख मिला के अमेरिका प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से बात नहीं करते, आंख से आंख मिला के चाइना के प्रीमियर से बात नहीं करते। ये कायर प्रधानमंत्री है और ये देश का अपमान है। वेस्टर्न मीडिया में सिर्फ राफेल गिरा हुआ, MiG-29 विमान भारत का नुकसान हुआ, वही चर्चा चल रहा है। हाँ ठीक है, आप इंडिया में वोट के नाते आप मेन स्ट्रीम मीडिया को आपने प्रेशर डलवा के सही चित्र, सही कोई भी चीज आप सामने नहीं ला पा रहे, क्योंकि आपको वोट से मतलब है। लेकिन पश्चिमी दुनिया का जो न्यूज़पेपर्स है, जो चर्चा चल रहा है, भारत का नाम, इस देश का नाम आपने मिट्टी में मिला दिया। जो स्टेटस हुआ करता था इंडिया, इंदिरा जी और बाकी जितने भी प्रधानमंत्री हैं, आइदर डिप्लोमेटिकली दे वर ब्यूटीफुल और फॉरेन पॉलिसी वाज वेरी तगड़ा। आजकल तो ना फॉरेन पॉलिसी ना डिप्लोमेसी, कुछ भी नहीं। जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, क्या हुआ? इंडिया को छोड़कर तो बाकी 3 देश है, कोई आपके संग खड़ा था? बताइए। और तो जब से ये 7 मई से जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, पूरा देश एकजुट होके आर्म फोर्सेस का मनोबल, हौसला बढ़ाने के लिए कांग्रेस पार्टी, हमने 9 तारीख को हमने
जय हिंद यात्रा हम लोग निकाले सारे देश भर। उद्देश्य क्या था? हम गर्व महसूस करते हैं हमारा आर्म फोर्सेस को लेके, सेना को लेके, उनका मनोबल अटूट रहे, ये दिखाने के लिए। इसमें पॉलिटिक्स का कोई नहीं है। स्लोगन क्या था? कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद स्लोगन नहीं था। कांग्रेस स्लोगन क्या था? राहुल गांधी जिंदाबाद स्लोगन नहीं था। स्लोगन था इंडियन आर्म फोर्सेस लॉन्ग लिव, इंडियन आर्म फोर्सेस आगे बढ़ो, हम तुम्हारा साथ है। शेम शेम पाकिस्तान, धिक्कार, मुर्दाबाद, यही नारा लेके हमने देश भर हमने जय हिंद यात्रा निकाली। कल भी हमने एक तिरंगा यात्रा देखा। 10 बार अगर बोलते मोदी आगे बढ़ो हम तुम्हारा साथ, इंडियन आर्म फोर्सेस के बारे में एक दफा कभी कभी, मतलब उद्देश्य क्या है? और ये जब फ्लैग्स युद्ध चल रहा था, देश भर मोदी जी का फ्लैग भरपूर हर एक जगह पे, खासतौर पे बिहार, मोदी जी और यूनिफॉर्म में, वो फ्लैग्स देश भर पूरा क्रेडिट मोदी जी मांगने की कोशिश की। और ये सवाल आम जनता में ऐसे पैदा नहीं होता कि भैया एक चुनाव से पहले आपका जो जहां पे सीआरपीएफ जवान का अटैक हुआ, पुलवामा होता है, अभी बिहार का चुनाव है, अभी ये पहलगाम होता है। आम जनता ये पूछ रहे कहीं ये कोइंसिडेंस, इतना दफे कोइंसिडेंस हो जाता है, और आप इसका फायदा लेके आपने जब पुलवामा हुआ आपने वोट मांगा था उसके नाम पे, शहीदों के नाम पे। अब बिहार चुनाव आ रहा है, अब दोबारा वोट मांगोगे आप इस टेररिस्ट के नाम पे। फॉरेन पॉलिसी कश्मीर को लेके हमेशा रहा है नो थर्ड पार्टी, जो भी समस्या हम लोग समाधान करेंगे बातचीत के दौरान, और इसको दोहराया दोबारा शिमला एग्रीमेंट में। ये पहला मतलब है जो ट्रंप ने कहा आई विल निगोशिएट, वी विल सिट इन न्यूट्रल प्लेस, चेक आउट द डिफरेंस, कश्मीर का हाल हम लोग सुलझेंगे। मोदी जी ने राष्ट्र के उद्देश्य पे जो भाषण, कहीं उसका विरोध किया है, कहीं इसका जिक्र किया है ना चाइना के खिलाफ। चाइना अरुणाचल प्रदेश का बहुत सारी जगह 22-23 जगह का नाम बदल डाला, जिक्र है। इससे कंप्लीट मेस, कंप्लीट फेल्ड डिप्लोमेसी, इट्स ए कंप्लीट फेलियर ऑफ फॉरेन पॉलिसी। सिर्फ कुछ मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया को प्रेशराइज करके वोट जीतने के लिए जो जो चाहिए वही लोग बोलते हैं। और आज का अपना शर्मनाक मजाक उड़ा रहे इंडियन मीडिया का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में। क्या सुनाई दिया? नेवी से अटैक, कराची पोर्ट अटैक हो गया, हमने वो ध्वस्त कर दिया, हमने वो कर लिया, ये कर लिया, ये तो दिखाया। उद्देश्य क्या है? आम जनता को गुमराह करने का। और अभी ये लोग निकले कि तिरंगा झंडा मतलब मोदी का प्रचार करो, मोदी का प्रचार करो। राहुल गांधी पूछने जाता है आंसू, आप बिहार में आते हो, सऊदी अरेबिया, मिडिल ईस्ट का तो शॉर्टकट करके, डिनर कैंसिल करके आप आते हो, सीधा आके बिहार में जाते हो चुनावी फायदा लेने के लिए। अब इसके बाद जाते हो तेलंगाना, इसके बाद जाते हो मुंबई, फिल्म स्टारों के साथ हंसते हो, मजाक करते हो मंच पे बैठ के, और हमारा राहुल गांधी जाते हैं आंसू पोंछने।
और आईटी सेल का क्या था? आईटी सेल ये जो पहलगांव में एक नेवल ऑफिसर का पत्नी के खिलाफ भी, क्योंकि इन्होंने हिंदू मुसलमान कि नहीं, मुसलमान के लोग, कश्मीरी लोग हमको बहुत मदद की, और ये भाषा बोले कि टेररिस्ट हैज नो रिलीजन, उसके खिलाफ बीजेपी आईटी सेल द्वारा गंदी गंदी बात फैलाया। मोदी जी को आप कोस दे सकते हो, आप कमजोर प्रधानमंत्री हो, छोटा प्रधानमंत्री हो, कायर प्रधानमंत्री, आप बोल नहीं सकते हो। आपका गुस्सा किस पे गया? हमारा फॉरेन सेक्रेटरी मिस्री साहब के ऊपर, उनका और उनके बेटी को लेकर गंदा गंदा बात फैलाया। फिर एक मंत्री मध्य प्रदेश का, क्या शाह, विजय शाह करके 8 दफे भाजपा का टिकट से जीता हुआ एमएलए साहब, अभी मंत्री है, वो बोलते हैं हमने टेररिस्ट का बहन से हमने ये कार्रवाई कराया। मतलब ये जो सोफिया कुरैशी है वो टेररिस्ट का बेटी है, बहन है, ये इनका स्टेटस। दे आर ए फ्रस्ट्रेटेड लॉट, कंप्लीटली फ्रस्ट्रेटेड लॉट, क्योंकि हिंदू मुसलमान खेल नहीं खेल पाया इस बार, हिंदू मुसलमान नहीं कर पाए इस बार। क्या कार्रवाई किया है आपने? तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल को आपने बंद कर दी, यहां पे भी अब मैं दिखा सकता हूं। बीजेपी स्टेट त्रिपुरा आईटी सेल झूठ मूठ का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा मैन्युफैक्चर्ड कुछ तस्वीर हर रोज डाल रहे हैं, झूठ मूठ का, कि क्रिकेट स्टेडियम को ध्वस्त कर दिया। अब देखो, अब इनका आर्टिस्ट का चंदन देवनाथ का वो जो होता है, करता है, ये देखो जाके आप लोग क्या कार्रवाई किया है। देश ऐसा नहीं चलेगा। आपका गंदा सोच अब देशवासी को समझ में आ गया। देशवासी 22 से 10 तारीख तक एक चीज समझ में आ गया कि हमने चुना तो कायर प्रधानमंत्री चुना है, हमने चुना है तो ऐसा एक पार्टी जो धर्म के नाम पे भारतवर्ष को बांटना चाहते हैं राजनीतिक स्वार्थ के लिए, चुनाव जीतने के लिए। देशवासी ने और क्या समझा? हर कोई इंदिरा गांधी नहीं बन सकता है। जैसे अभी ट्रंप ट्रेड के धमकी देकर सीजफायर करवाया, उस दफे 71 में निक्सन साहब भी हम 7th फ्लीट भेजेंगे बे ऑफ बंगाल में, इंदिरा गांधी को धमकाया था, लेकिन इंदिरा गांधी पीछे नहीं हटा। हमने पाकिस्तान तोड़ के नया बांग्लादेश करके दिखा दिया था, 93 सोल्जर सरेंडर करके दिखा दिया था। ये मौका था, हमने गवाया। देशवासी इस कायरतापूर्ण प्रधानमंत्री के आचरण से हम शर्मिंदा है, हमारा सिर झुका हुआ है। इंडिया का नाम दुनिया में अपने मिट्टी में मिला दिया है। देशवासी आने वाले दिन में सही जवाब आपको देने के लिए तैयार है। हो सके हिम्मत है तो मेरा जवाब, मेरा ये जो प्रश्न आप खंडन करके देखिए। धन्यवाद। खुलुमखा आं रुमि मुरा सिंह हास्तिनि जत खागोनां लोगोरांनो बुइसो ताइ गोरिया तेरनो रुगै खा काहाम ताइ खाफुरमाया फारो नरंनि बागै तुबै फाइगा स्वर्णा अक्षय ऑफर ओ ऑफर चेंगि रजाखा 22 एप्रिल नि सिमि 3 मे जरा स्वर्ण कमल ज्वेलर्स हास्तिनि जत लोगोरांनि बागै काइसा कप्तमा काहाम तुबै फाइगा आबंखा स्वर्ण कमल ज्वेलर्स नरंनि मुचुंतै चाजाक्तै लाइट वेट नि गोबांमा रांसांनि मानै तुबै फाइगा ऑफर तंनाय 25% ऑफ रांसांनि मेकिंग चार्जेस ते डायमंड तंनाय 100% ऑफ डायमंड नि मेकिंग चार्जेस तेबो तंनाय डायमंड पाइथानिओ बम्पर लाकी ड्र आरो 3टा डायमंड नि रिंग ते डायमंड नि एग्जिबिशन बो तंनाय अक्षय तृतीया नि बागै जत लोगोरांनो फाइना बागै कबक जाओ हामबाय।